देवियों और देवताओं। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते हैं मन एक है, दो नहीं है। जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय की कमाई करो। गुरु की भक्ति का अर्थ है गुरु के उपदेश के अनुसार चलना। जो बताते हैं उसका पालन करना। उन्होंने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ करके मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब प्रकार का सुख तुम्हारे पास रहेगा। मन एक है, गुरु की भक्ति में लगाओ, चाहे विषय विकार में लगाओ, एक क्षण में एक ही में लगेगा। यमपुरी कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है? मन की निर्मलता स्वर्ग है और मन की मलिनता यमपुरी है। मन नन्हा सा है, पानी से अति पातला, धुआं से अति छीन, पवनों ते उतावला, दोस्त कबीर न कीन। पानी से भी बहुत पतला है, धुआं से भी बहुत झीन है और पवन से भी बहुत चंचल है। उसी मन से हम लोगों ने दोस्ती की है। सबके पास मन है और सब जीव दुखी हैं। क्यों? मन के कारण। अभी भजन में आपने सुना, रंग ते प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया। हमारे मन को ज्ञान के रंग में रंग दीजिए। ऐसा ना हो इस पापी मन को माया अपने रंग में रंग ले। ये मन पापी हो गया है। अनादिकाल से विषय वासना का आवरण इस पर चढ़ा है। मन अपने आप में पापी निष्पापी नहीं है, लेकिन अनादिकाल से इतना विषय विकार का इस पर पर्दा चढ़ा है कि पापी हो गया है। बड़ी सावधानी से इसको सुबस करोगे तो काम बनेगा। एक मन को शुद्ध कर ले, पूरा जीवन आनंद कंद, और एक मन बिगड़ा रहे तो पूरा जीवन नरक। गुजर बसर की चीजें तो थोड़ी होती हैं, थोड़ा सा भोजन, थोड़े से कपड़े और सोने की थोड़ी सी जगह, बस। बहुत थोड़ी वस्तुओं की जरूरत है। खास बात तो मन की है। छोटा सा जीवन है, और इस जीवन में अपने मन को शुद्ध करने का काम करो, सदा के लिए सुखी हो जाओ। रहेगा कुछ नहीं। इस जीवन में जो हम माल टाल देख रहे हैं झूठा है। बहुतों का माल टाल गायब हो गया है, उनका जीवन भी गायब हो गया है। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो। रतन आत्मा है, जतन से इसे रखो, अपने आप को जतन से रखो। साथ साथ देहोपाधि में मन इंद्रियां रतन हैं, इनको संभाल के रखो, बेकायदे न रहने दो। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है। माड़ी कपड़े पर चढ़ाई जाती है तो कपड़ा चिकना हो जाता है, लेकिन धो देने पर खखरा। ऐसे सब माया माड़ी का है। और
इसके छट जाने पर कुछ रहता नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जवानी कितने दिन की है, पद कितने दिन का है, मान सम्मान गहमा गहमी कितने दिन की है, भीड़ भड़क्का कितनी भीड़ मिलती है, छट जाती है। बड़े बड़े ऐश्वर्यवानों की भीड़ गई और उनका शरीर कब्र में गया या आग में गया। भीड़ का सारा अहंकार चूर्ण हो गया। जो मचलते थे अपने अहंकार में पड़ करके, धन वैभव पद प्रतिष्ठा को लेकर, वे धूल में मिल गए। संसार की एक कथा है अनादिकाल की। मन सबको दुख देता है। और मन क्यों दुख देता है? क्योंकि मन को हमने खराब कर रखा है। अहंकार, जैसे साइकिल में लोग हवा भरते हैं, वैसे हम लोग अहंकार की हवा मन में भरते हैं और वही हवा हमें परेशान करती। अहंकार दुख देता है। अहंकार के कारण हम अपने बाल बच्चों से कुढ़ते हैं, पत्नी से, पति से, ननद देवरान जेठान सास बहू पड़ोसी ससुर दामाद साले सरहज, जहाँ तक संबंध होता है। अहंकार के कारण सब कुढ़ते हैं और जलते हैं। अहंकार के कारण कामनाएं उत्पन्न होती हैं, मनोविकारों का दल बनता है और उसी में हम रात दिन पिसते हैं। छोटा सा मन जिसको मापा नहीं जा सकता है। कबीर साहब ने तो ऐसे लाक्षणिक ढंग से कह दिया, जो मैंने अभी साखी कही थी, पानी ते अति पातला, धुआं ते अति छीन, पवनों ते उतावला। ये तो लाक्षणिक ढंग से कह दिया। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है कि एक बाल को 100 बार चीर दे और 100 हिस्से को भी 100 बार चीर दे तो उतना सूक्ष्म ये आत्मा है, तो वो भी लाक्षणिक है। आत्मा के विषय में भी ये निर्णय कर पाना कितना सूक्ष्म है, मुश्किल है। ऐसे मन के विषय में है। आत्मा आप खुद हैं और मन संस्कारों का बंडल है। बस 2 ही हैं, आप और मन। मन को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाए। मन ही जगत से हमारा पुल बनाता है। जैसे नदी में 2 पाट होते हैं, दोनों पाटों को जोड़ने वाला पुल होता है। पुल तोड़ दो तो नदी के दोनों पाट अलग अलग। ऐसे आत्मा और जगत, इन दोनों को जोड़ने वाला मन है। मन के द्वारा हम जगत में पहुंचते हैं। गाढ़ी नींद में जाते हैं तो मन बीज रूप में हो जाता है, वृत्त रूप में नहीं रहता है। इसलिए जगत हमें भूल जाता है। नींद खुलती है, मन सामने खड़ा हो जाता है, बस जगत का संबंध बन जाता है। मन से जगत का संबंध है। इसलिए कितने ज्ञानी कहते हैं जगत है ही नहीं, मन ही जगत है। मन ही जगत है कहना एक अंश में ठीक है। मन ही जगत है। मन न होता जगत न होता, लेकिन मन जगत नहीं है। मन अलग है, जगत अलग है। जगत का संस्कार जो पड़ता है उससे मन बनता है। जब हम किसी मकान को देखते हैं तो मकान का संस्कार हमारे अंदर पड़ता है, वही मन कहलाता है। पीछे से याद होता है मकान की याद होती है और मकान सामने खड़ा हो जाता है मन में। तो शरीर से मन है और मकान देख करके मन बना है। मकान का मन से मकान नहीं निकला है, किंतु मकान से मन बना है।
जगत से मन बनता है, मन से जगत नहीं बनता है। मन से जगत जो बनता है वो मान्यता का होता है, मान लेना। सूरज हमारे मान लेने से नहीं है, सूरज पहले से है। मिट्टी पानी आग हवा ये हमारे मानने से नहीं है, ये पहले से है। ये सारा जगत जो जड़ चेतन में दिखाई देता है हमारे मानने से नहीं है, हमारे मानने से नहीं बना है, ये पहले से है। इसी से मन बना है। कुछ विचारक कहते हैं मन से जगत बना है, तो मन से जगत बना का अर्थ है कि मन की मान्यताओं का जो घेरा है वो मन का जगत है। जैसे अपना मकान, अपनी जमीन, अपना परिवार, अपनी मान बढ़ाई, अपने नाम रूप गुण कर्म स्वभाव, ये सब मन से बना जगत है। लेकिन जगत खुद जो है वो सदा से है, उससे मन बनता है। मन से जगत नहीं बना है, जगत से मन बना है। जगत सदा है। जीव का जगत का संबंध मन से है, इसलिए मन से जगत बना कहना एक अंश में उचित है। किसी बात पर जब हम ठीक से परिभाषा देते हैं तो उसका निर्भ्रांत ज्ञान होता है, और परिभाषा गलत देते हैं तो गलत हो जाता है। जैसे निराश होना चाहिए, तो निराश होना चाहिए नहीं, आशा कामना नहीं रखना चाहिए। मेहनत करे, जो मिले प्रसन्न रहे। आशा कामना करोगे तो दुखी रहोगे। और निराश नहीं होना चाहिए, अपने काम में आशावान होना चाहिए कि हम सफल होंगे, परिश्रम करें। निराश हो जाओगे तो पहले कमर पकड़ करके बैठ जाओगे तो क्या करोगे? इसलिए मेहनत में निराश मत हो, अपनी उन्नति की दिशा में निराश मत हो, आशावान रहो। बच्चे पढ़ें तो आशावान रहें कि सब बच्चे पास होते हैं, हम क्यों नहीं पास होंगे? बहुत बच्चे पास होते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम किसान हैं, किसानी करेंगे, किसान सफल होते हैं, हम भी सफल होंगे। कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी दाहा पड़ जाएगा, रोज रोज सूखा थोड़े पड़ता है। किसान इसी में कमाते खाते हैं, हम भी कमाए खाएंगे। हमारा जीवन सुखद रहेगा, आनंदमय रहेगा, हम अच्छे ढंग से जिएंगे। इस प्रकार आशावान होना चाहिए। लेकिन ये आशा छोड़ देनी चाहिए कि पैसा होगा तो मैं इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, तो ऐसी बीबी लाऊंगा, तो ऐसे बच्चे होंगे, तब इस ढंग से मैं रहूंगा, तो बड़े आनंद से रहूंगा। तो ये तो दुखदायी है, पता नहीं क्या होगा। एक महात्मा नहीं बल्कि पंडित जी थे, पुरोहित थे। सतवान का दिन, सतवान इधर पता नहीं सतवान होता है कि नहीं, अवध क्षेत्र में सतवान होता, वो खिचड़ी, आज शायद खिचड़ी है, यहाँ वाले खिचड़ी करते हैं। तो इधर खिचड़ी आज, और उधर सतवान बैसाख में, चैत बैसाख पड़ता है। तो सतवान के दिन सत्तू और रस खिलाया जाता है ब्राह्मणों को बुला करके। तब खिलाया जाता था, आज भी पता नहीं कैसे। तो दोपहर को सत्तू रस खिलाते हैं और शाम को दाल भात और बड़ा और बहुत चीज़ बनवा के खिलाते हैं। तो सतवान का दिन था। एक पंडित जी पहुंच गए एक कुम्हार के यहाँ, और कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना करके सूखा सूखा करके खूब रखा था अपने मकान में, और यही सोचता था कि 2 दिन के बाद आवा में लगाना है, जिसे पक जाए और बेचूं। सतवान का दिन था। तो उसने आदर किया, कहा महाराज आप बड़ा अच्छा हुआ संजोग आ गए, मुझे किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करना था, आप सहजे आ गए, आपका निमंत्रण है। तो उन्होंने उनको सत्तू रस खूब खिलाया और एक बड़ा पात्र में खूब सत्तू भर दिया। सत्तू पिसा हुआ आटा, भुना हुआ आटा समझ लो। सत्तू का रस में उत्तर प्रदेश में है और बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो एक बड़े पात्र में सत्तू दे दिया कि महाराज इसको ले जाइएगा अपने घर, फिर और खाइए पीजिएगा। वो क्या जाने इनके कोई है नहीं, और उनके कोई था नहीं, अभी नौजवाने थे,
और कोई था नहीं तो खूब सत्तू रख दिए। अब कहीं महाराज गर्मी है, आप सो जाइए, फिर दूसरे टाइम जाइएगा। तो उसी बर्तन के कमरे में उन्होंने दरी बिछा दी और लेट गए। अब उनके मन में कल्पना होने लगी, इतना दान एक साथ नहीं मिला था कि एक पसेरी सत्तू कोई दे दे उनको, और बर्तन में रखे थे वहीं। अब मन में कल्पना करने लगे कि क्या करूं, इस सत्तू को बेचूं तो एक मुर्गी मिल जाएगी, और एक मुर्गी अगर पालूं तो इतने दिन में इतने अंडा देगी तो इतने मुर्गी हो जाएंगी, और उसको बेच लूँगा तो एक बछिया ले लूँगा गाय की, और बछिया ले लूँगा उसको पालूँगा तो गाय बन जाएगी। जब गाय बन जाएगी तो बछड़ा होगा, तो बछड़ा बेचूँगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, और दूध भी बेचूँगा। जब इतना पैसा मिल जाएगा तब लोग भी समझेंगे कि इसके खाने पीने की कमी नहीं है, तब विवाह जरूर होगा। और जब विवाह हो जाएगा तो बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे पैदा होंगे तो कई बच्चे हो जाएंगे तो झंझट भी करेंगे। तो मैं उठाऊंगा डंडा और कहूँगा बदमाश इतना झंझट करते हो, और डंडा वहीं पास में था, बस वो पकड़ लिए अचेती में और घुमाए तो नीचे की हंडी फूटी उसकी कुम्हार की मिट्टी की कच्ची पकी नहीं थी, नीचे की फूटी, बस ऊपर की गिरी, भड़ 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 एक साथ सब चूर चूर। और उसी में बेचारे वो भी परेशान। कुम्हार आया, कहा महाराज आपने क्या कर डाला, हमारा महीने भर का परिश्रम बेकार गया। उसने कहा तुम्हारा महीने भर का परिश्रम बेकार गया, मेरा परिवार सब नष्ट हो गया। मुर्गी और बछिया और गाय और बैल और पैसा और पत्नी और बच्चे सब समाप्त हो गए। ये मन की लीला, ये मन क्या क्या रचता है। इस मन पर जो सवार रहे, मन को सुबस रखे वो धन्य है। मन को साफ रखो, स्वच्छ, उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागे। ऐसा ध्यान लगना चाहिए कि उठते बैठते कभी न छूटे, सब समय सावधान। मन को संभालो, मन को रगड़ो, मन को मांझो। ये ध्यान रखो, किसी ईश्वर ने आपको बंधन नहीं दिया है, किसी शैतान ने आपको बंधन नहीं दिया है, किसी भगवान की माया ने आपको नहीं फंसाया है, और कोई भगवान आपको छुड़ाने वाला नहीं है। हम और आप जो कुछ बनाए हैं अपनी बुद्धि और कर्मों के अनुसार सब बनाए हैं, और हमें ही उन्हें ठीक करना है। इस वास्तविकता को समझना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में प्रायः पंडित महात्मा कहते रहते हैं कि भगवान की माया सबको नचा रही है। भगवान ने ऐसी तकदीर हमारी बना दी, भगवान ने तकदीर बना दी। भगवान कोई पक्षपाती जीव है? किसी को कोढ़ी बना दिया, किसी को सर्वांग संपन्न बना दिया, किसी को झोपड़ी में पैदा कर दिया, किसी को महल में पैदा कर दिया, किसी को बुद्धि का सागर बना दिया और किसी को बेवकूफ बना दिया। ऐसा क्यों? इसलिए ईश्वर ने ऐसा कर दिया, ईश्वर ने भाग्य बना दिया, ये समाधान नहीं है। समाधान यह है कि जो हम करते हैं वो भरते हैं। हमारे जीवन में जो उपलब्ध है वो हमारे कर्मों का फल है। आज जो करेंगे आगे वो उपलब्ध होगा। हमारे मन का विकार हमारा बनाया है, भगवान का बनाया नहीं, शैतान का बनाया नहीं, और हमें ही उसको शुद्ध करना है। दूसरा कोई शुद्ध नहीं कर सकता है। संत गुरु केवल रास्ता दिखाएंगे, मित्र स्वजन समझदार लोग केवल रास्ता दिखाएंगे। सुधारना हमें खुद पड़ेगा। इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है।
अंधविश्वास से बिल्कुल ऊपर उठना चाहिए। चमत्कारी बातें, वायव्य कल्पनाएं समाज में बहुत फैली हैं। धार्मिक लोग ही फैलाए हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, झाड़ फूक, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, पूरा बवंडर झूठ है। कोई ग्रह नहीं है जो आप पर टेढ़ा है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के। अंगूठी पहनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। शास्त्रों में लिखा है ये धातु पहनो तो ये लाभ होगा, ये नग पहनो तो ये लाभ होगा, वो सब झूठ है। शास्त्रों में जितना लिखा है सब सच नहीं है। शास्त्रों में तो जीव की हत्या करके हवन करना भी लिखा है, तो क्या वो सच है? सच होता तो पंडित लोग क्यों छोड़ देते? कोई पंडित आजकल हवन में पशु नहीं मारता है। 55 वैदिक मुद्दे हैं जिसको पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय आज से 1000 वर्ष पूर्व दी है, जो सब वैदिक मुद्दे हैं। तो शास्त्रों में अच्छी बात भी है, गलत बात भी है। विचारवान बनो, विवेकी बनो। जो लिखा सब सच नहीं, जो चमकता सब सोना नहीं। संस्कृत ग्रंथ में लिखा हो इसलिए सब सच है। वाम मार्ग की किताबें भी संस्कृत में हैं। वाम मार्ग जो मदिरा, मांस, मैथुन, मुद्रा इत्यादि का सेवन मोक्ष का रास्ता बताता है। वो कहता है शराब पी करके 5 बार बदहोश हो जाओ तो मुक्त हो जाओ। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले। पियो पियो शराब जब तक जमीन पर गिर न जाओ, पीते रहो। अगर 5 बार पी करके जमीन पर गिर जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये संस्कृत में होने से क्या मान लिया जाए? संस्कृत में गाली दी जाए तो मानी जाएगी? संस्कृत भाषा में ही तमाम शास्त्र होते हैं। अब भिन्न मत के होते, भिन्न मत वाले कहाँ मानते हैं? वेदांती लोग वैष्णवों के संस्कृत साहित्य के उदाहरण तो नहीं मानते हैं, जो अपने मन के विरुद्ध होता है। वैष्णव लोग वेदांतियों की संस्कृत भाषा के शास्त्रों की सब बातें नहीं मानते हैं। एक मत वाले दूसरे मत के शास्त्रों की सब बात तो नहीं मानते हैं, भले उस संस्कृत भाषा में हो। इसलिए संस्कृत एक भाषा है और उसमें जो लिख उठे सब सच नहीं है। इसलिए विचार, अब श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए। सोचो 11 अरब बरस कोई इतिहास है? वेद कहते हैं 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हैं वेद के ऋषि, और वेद में ही लिखा है 100 वर्ष जीने की कामना। सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं और उसमें 100 वर्ष जीने की इच्छा की गई है। और भागवत में लिखा है कि 11 अरब वर्ष राज्य किए राजा प्रिवर्त। उनके रथ के पहिए जहां जहां गए समुद्र बन गए। ये जो दुनिया में समुद्र हैं, राजा प्रिवर्त के रथ के पहिए की लीक हैं। वो पहिया किस बढ़ई ने बनाया था और उसको कौन घोड़ा खींचता था उस रथ को? ये सब बातें धर्मशास्त्रों में लिखी हैं, संस्कृत ग्रंथों में लिखी हैं। इसलिए जो लिखा है सब सच नहीं। विचारवान बनो। महिमा में खूब हाँका गया है। धर्म में झूठाई बहुत है। अगर झूठाई की प्रतियोगिता आयोजित करनी हो, झूठ बोलने की प्रतियोगिता, तो धार्मिकों को बुला लो। एक से एक झूठ बोलेंगे, एक से एक लंबी बात हाँकेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर झूठाइयाँ बहुत हैं। विचारवान बनो, विवेकी बनो। कबीर साहब ने निर्भय होकर के कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। साधु का मतलब सज्जन, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो। जो सज्जन है वो साधु है। और सज्जन को ऐसा चाहिए सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव क्या है?
पटक देता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। अनर्गल बातों को हटा दो। किसी के मुख से निकला हो, किसी शास्त्र में लिखा हो, किसी परंपरा में चलती हो बात, अगर अनर्गल है तो हटा दो। अनर्गल कौन है? जो युक्त युक्त न हो, तर्क युक्त न हो, विवेक युक्त न हो, जो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल न हो। शास्त्र भले ही शास्त्र है, लेकिन कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल वचन नहीं है तो सच नहीं है। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, ये पुराण में लिखा है। पिंड निकला लौकी जैसा गर्भ से, और उसमें छोटे छोटे जीव थे, सब मानव के आकार के, 60,000। तो दाई आई, 60,000 घी का घड़ा रखा और एक एक घी के घड़े में उसको डाल दिया, लेकिन वो खा खा करके जवान हो के निकल आए। अब लिखना था, कुछ भी लिखते जाओ। जब कल्पना करना है तो कुछ भी लिखते चले जाओ। तो 60,000 बच्चे राजा सगर की पत्नी को हुए। ये सब कल्पना की बातें हैं। हिंदी में, अन्य भाषाओं में भाषक दोष नहीं है, ये लिखने वाले आकाश पाताल के कुलावे मिलाए हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहाँ पहुँच करके व्यापार कर लिए जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती है। ऐसे कवियों की लीला है, लंबी चौड़ी बात हाँक देते हैं। जोजन 3-3 के काना, कुंभकर्ण के 3-3 जोजन के कान थे, 36-36 किलोमीटर में। जोजन एक मूछ रही ठाढ़ी, एक जोजन मूछ खड़ी थी उसकी 12 किलोमीटर में। कौन नहीं बाल बनाता था उसका, कहाँ से उस्तरा आता था। तो ये सब कवियों की लीला है, महिमाएं हैं। विवेकवान बनो। कबीर साहब निर्णय देते हैं, उनकी वाणी आप बीजक पढ़ो तो आदि से अंत तक निर्णय है। अतिशयोक्त कहीं नहीं, बकवास कहीं नहीं, और मुरवत कहीं नहीं, और सबका आदर है। सबको आदर देते हैं, सबका सार लेते हैं। बीजक आपको पढ़ना चाहिए। बीजक कबीर पंथ की पुस्तक नहीं है, किंतु सत्य निर्णय देने की पुस्तक है। पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है पूरे बीजक में। बीजक पढ़ें, सब भ्रांतियां कट जाएंगी। निर्भ्रांत बनो। अगर भ्रांति है तो भ्रांत से भी भटकना होता है। विषयासक्ति से भटकना और भ्रांत से भटकना, इसी को बानी खानी जाल कहते हैं। विषयासक्ति खानी जाल और मान्यताओं के जंजाल, ये वाणी जाल, ये दो जाल हैं। तो इन दोनों जालों को काटने के लिए विवेकवान बनो। अगर भ्रांति है मन में तो भूत प्रेत को लेकर के झाड़ फूक करवाओगे, रात में डरोगे अंधियारे में कि भूत बैठा है। कोई पंडित कह दिया कि 7.5 लगी है तो 7.5 बरस तक संकट में पड़ गए। तो ये भ्रांत की बातें अगर दिमाग से उड़ जाएं तो निर्भ्रांत दृष्टि हो जाए, निर्भय हो जाओ। एक तो भ्रांति है, दूसरी विषय आसक्ति है। ये दो बंधन है। विषयों की आसक्ति छोड़ो, इसको घटाओ। विषय का मतलब पदार्थ, शरीर, संसार की सारी चीजें, सब विषय हैं। इनमें जितनी ममता और आसक्ति होगी उतना भवबंधन पुष्ट होगा। और भ्रांति, तमाम काल्पनिक बवंडर चित्त में, उसको विवेक से काटो। हमारे और आपके कर्मों के अलावा हमें और आपको दुख देने वाला कोई नहीं है। ये निर्भ्रांत दृष्टि अपनाओ तो निर्भय हो जाओ। फिर अपने कर्मों को सुधारने की बात रहेगी। और जहाँ भ्रांति रही जाती है तो भगवान की माया हमें नचा रही है, भगवान जो चाहे सो कर दे, और हम चाहे जितना पापी हों भगवान का नाम लें, उस पर विश्वास करें, वो काट देगा। ऐसे कैसे क्या विश्वास करोगे? विश्वास कर लो तो विश्वास से क्या होगा? मन में क्रोध है, काम है, लोभ है,
दुर्गुण दुराचार हैं, तमाम मलिनताएं हैं, राग द्वेष हैं, कलह कल्पना है और जबानी खेल। हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो क्या होगा इससे? जब तक मन के मैल को न धोओगे, भगवान पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है? जबानी जमा खर्च धर्म के मार्ग में बहुत चलते हैं, यहां तक कि भगवान और देवता का नाम लेकर के प्राणियों की हत्या की जाती है। छुरी उठाई जाती है, जानवरों के गला को रेता जाता है, उसमें भगवान का नाम और देवता का नाम लिया जाता है। कोई भगवान और देवता क्या ऐसा क्रूर होता है कि अपने नाम पर छटपटाते हुए प्राणियों को देख करके वो खुश हो? कैसे खुश हो सकता है? एक सज्जन आदमी खुश नहीं होगा बल्कि दुखी होगा। किसी निरपराध प्राणी को मारा जाए तो सज्जन आदमी दुखी होगा, उसको रोकना चाहेगा, नहीं रोक पाएगा तो हट जाएगा। और देवता और भगवान अपने नाम से कटते हुए प्राणियों को देख करके कैसे खुश होगा? लेकिन भगत लोगों ने बना लिया है। ऐसे ऐसे त्यौहार दुनिया में होते हैं जिसमें करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं भगवान के नाम पर, और कहते भगवान के भगत हैं, भगवानों को अर्पित करके खाते हैं। शराब पीने वाले भगवान को शराब अर्पित करके पीते हैं। भगवान भी सबका अलग अलग है। किसी का भगवान बकरा खाता है लेकिन सूअर नहीं खाता है, किसी का भगवान बकरा सूअर दोनों खाता है, किसी भगवान गाय भी खाता है, किसी का भगवान शराब भी पीता है, किसी का भगवान ये सब कुछ नहीं खाता पीता है। तो मतलब है कि भगवान के नाम पर तो न मालूम क्या क्या चल रहा है। बड़े बड़े डांके बदमाशियां होती हैं, भगवान का नाम लेकर के होती हैं। घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता है भगवान अब तू ही रक्षक है, मैं सोने जा रहा हूं। और घर के पिछवाड़े खड़ा चोर दीवार में सेंध लगाता है और शुरू करता तो कहता भगवान दांव लगाना। तो भगवान को तो सब भुना रहे हैं। इसलिए भगवान भवानी से काम चलने वाला नहीं, जबानी। आचरण की पवित्रता भगवान को मानना है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल। सभी प्राणी भगवान हैं, भगवती हैं। किसी को तकलीफ न देना भगवान की भक्ति है। जीवन की पवित्रता जितनी होगी हिंसा घटेगी। हिंसा कैसे बढ़ती है? लंपटता से। हमारा मन जितना लंपट है उतनी हिंसा है। हिंसा का मतलब किसी को छुरी भूंक देना ही नहीं है, किसी को धोखा देना, छल कपट करना किसी के साथ। चोरी अनेक प्रकार की होती हैं। घर से धन को चुरा लाना चोरी है, और घूसखोरी भी चोरी है, मिलावटबाजी चोरी है। अनेक प्रकार की बड़ी सभ्य चोरियां होती हैं और ये सब हिंसा है। दूसरे के हक को किसी प्रकार मारना हिंसा है, दूसरों को तकलीफ देना हिंसा है। और हिंसा तभी होगी जब हमारा मन लंपट होगा, भोगी होगा। जितना हम भोगी होंगे उतने हिंसक होंगे, जितने त्यागी होंगे उतना अहिंसक होंगे। पूरी अहिंसा जीवन में तब उतरेगी जब हम पूर्ण त्यागी हो जाएं। तो त्यागी का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ दें और कपड़ा बदल लें। जो घर छोड़े हैं वो कपड़ा बदले हैं वह, और जो घर में है वह, दोनों त्यागी हो। त्यागी का मतलब है कि अतिरिक्त जो लालसाएं हैं वो लालसा छोड़ देना। मेहनत करो, जो मिले उसमें संतोष रखो। दूसरे के हक को मारने की चेष्टा न रखो। दूसरे के हक को लेने की चेष्टा नहीं, ये त्याग है। और अपनी वस्तुओं का उपयोग करो। तो जितना आदमी त्याग भाव वाला होगा, संयमी होगा, अपने आप पर कंट्रोल करेगा, उतना वो हिंसा से दूर होगा। और जितना हिंसा से दूर होगा उतनी भगवत भक्ति होगी। यही भगवान की भक्ति है। भगवान की पूजा 1 घंटा की और भगवान को भोग भी लगाया। और जब दुकान पर गए बैठे और ऑफिस में बैठे तो बिना घूस लिए काम नहीं करते हैं और बेईमानी करते हैं। दुकान पर बैठ करके डाणी पसंगा मारते हैं या तौल नाप में अनेक प्रकार के अनर्गल काम करते हैं।
और ऑफिस में बिना घूस के काम नहीं करते हैं, या अपने क्षेत्र में कहीं भी जो करते हैं वहाँ काम चोरी, घूसखोरी, मुफ्तखोरी, ये सब कुकर्म करते हैं और भगवान के भगत हैं। भगवान का भगत कौन नहीं है? हिंदू से मुसलमान, कसाई से दयावान, जहाँ तक जाओ तहाँ तक देखो सब भगवान का नाम लेते हैं अपने अपने ढंग से। लेकिन इस प्रकार फैशनबाजी से भगवान की भक्ति नहीं होती है। अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन भगवान की भक्ति है। पूरा प्राणी समाज भगवत स्वरूप है। हमारे चारों तरफ भगवान बैठा है। ये प्राणी प्राणी सब भगवान भगवती हैं और इनके प्रति हमदर्दी, इनके प्रति सेवा भाव, शील भाव, अहिंसा भाव, करुणा भाव आना, ये भक्ति का लक्षण है। ये पूरा अपने आत्मा को शोधने से होने वाला है। इसलिए असली भजन आत्मशोधन है। वही बात आती है मन पर। मन से कुल होता है। मन से हम गढ़ते हैं कुछ और उसी के अनुसार काम करते हैं। अगर गढ़ना ठीक है तो ठीक, गढ़ना गलत है तो गलत। मन से ऐसी भी भक्ति गढ़ी गई कि भगवान के नाम पर हिंसा करो, बकरा काटो, जानवर काटो, खाओ, उसको प्रसाद मानो। ऐसा भी मन ही से गढ़ा गया। और मन से ये गढ़ा गया कि प्राणी मात्र भगवान भगवत स्वरूप है, किसी को तकलीफ न दो। तो मन से तो दोनों हुआ, लेकिन एक गढ़न, एक गठन, एक रचना गलत है, एक रचना सही है। एक विचार सही, एक विचार गलत है। इसलिए हमारे सारे विचार सही होने चाहिए, हमारा निर्णय सही होना चाहिए, हमारा मार्ग सही होना चाहिए। विचार सही होगा तो उच्चार सही होगा और आचार सही होगा। हमारे जीवन में तीन है: विचार, उच्चार, आचार। विचार मन से, उच्चार वाणी से, आचार इंद्रियों से। मन से सब शुरू होता है। मन से विचारते विचारते तब कोई किसी को धोखा देता है। धोखा देने के लिए, चोरी करने के लिए, अपहरण करने के लिए काफ़ी विचार किया जाता है, तब वो काम होता है। और मन से काफ़ी विचार करके तब कोई अच्छा काम किया जाता है। अच्छा काम हो, बुरा काम हो, सबके पीछे विचार होते हैं। विचार का शोधन होने से आचार सही होगा और उच्चार सही होगा। विचार, उच्चार, आचार तीनों जिसके सही हैं उसका जीवन स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग नरक की कल्पना पुराणों में, नाना मतों की पुराणों में अपने अपने ढंग से की गई है। वो सामान्य मनुष्यों को प्रभावित करके बुराइयों से हटाने के लिए और अच्छाइयों में लगाने के लिए है। सामान्य लोग ऐसा नहीं समझ पाते सीधे सीधे, तो कहीं एक लोक है जिसमें पापी लोग इस प्रकार होते हैं और इस प्रकार दुख पाते हैं। किंतु स्वर्ग और नरक इसी जीवन में है। हमारे मन में मैल है, विकार है, चिंता है, उद्वेग है, रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, मलिनता, ये नरक है। मन में शील, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ज्ञान, विवेक, संतोष, शांति, ये स्वर्ग है। ये प्रत्यक्ष है स्वर्ग और नरक। भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से भी शरीर में व्याधियां हो गई, भयंकर पीड़ा होती है, नरक है। स्वस्थ शरीर है, प्रसन्नता है, स्वर्ग है। लेकिन ज्ञानी के शरीर में भी कभी कभी रोग हो जाता है और भयंकर पीड़ा का रोग भी हो जाता है, किंतु इससे उनका नरक नहीं होता। उनका मन स्वर्ग में ही रहता है, निर्मल, प्रसन्न। शारीरिक दुख है, भोग लेते हैं। खास बात मन की है। मन मैला है तो नरक है, मन स्वच्छ है तो स्वर्ग है। इसलिए मन की स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक मन के विकार से घर में कलह होता है, समाज में कलह होता है, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में विस्फोट होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके एक दो सलाहकार मिल करके विचार करते रहे
नागासाकी और हिरोशिमा पर बम डालने के लिए, और उन्होंने डाला यहाँ से 60 वर्ष पूर्व। और वहाँ पर जो विनाश हुआ, आज भी वहाँ विकलांग पैदा होते हैं। एक दो व्यक्ति के मनोविकार का परिणाम था। महाभारत युद्ध जो हुआ उसमें भी 2-3 व्यक्तियों का, बल्कि 2 व्यक्तियों के मन का विकार था ज़्यादा। उन्हीं के उद्वेग से महाभारत युद्ध हुआ और भारत का पतन हुआ। तो जितने जितने भी दुख पैदा होते हैं, विस्फोट होते हैं, उसके मूल में क्या है? मनोविकार। भारी घटना, छोटी घटना, सभी घटनाओं के पीछे मन होता है। केवल मन शोध लिया जाए, पूरा जीवन हमारा बदल जाए। मन बहुत छोटा है, बड़ा नन्हा है, बड़ा सूक्ष्म है। शोधना सरल है, सरल और कठिन दोनों है। ध्यान ना दो तो कठिन है, ध्यान दो तो सरल है। जेल खाने में आदमी बंद होता है तो कमरे के अंदर रहता है। विशेष जो बदमाश होते हैं उनको बेड़ी हथकड़ी भी लगा दी जाती है, नहीं तो कमरे के अंदर हैं और आंगन में दरवाजे पर बंदूकधारी खड़ा है। भिन्न भिन्न घेरे हैं और सारे जेल खाने का एक बड़ा घेरा है जो ऊंची दीवार दिखाई देती, आप समय समय से देखते होंगे। जेल खाने में तो जाने वाले कम लोग हैं। मैं तो कई बार जेल खानों में जाके प्रवचन किया हूँ। वैसे जेल में नहीं गया हूँ, प्रवचन करने गया हूँ। और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कई जगह जेल खानों में प्रवचन करने गया हूँ। तो भीतर भी देखा हूँ, बाहर से भी देखा हूँ। तो जेल खाने में जो बंदी होते हैं उनको छूटना मुश्किल है, क्योंकि दीवार के अंदर हैं, पहरेदार हैं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मन का जेल खाना जो है, मनोविकार का, वो मान्यता मात्र है। विवेक करो, समाप्त हो जाए, निर्मल मन। लेकिन ये इसमें निश्चित ही दुर्बलता है कि मन ठीक हुआ और फिर भूल गए तो फिर विकार में आ गया, और एक बार जेल खाने छूट गए तब फिर जेल में तुरंत नहीं जाना होता है। जब फिर कोई गलती करे तब जाते हैं। तो वहाँ पर स्थूल बंधन है, इसलिए छूटना कठिन है। छूट भी गया, छूट गया तो फिर सरल है, छूट गया फिर नहीं जाता है उसमें जल्दी। लेकिन मन वाला जो है तुरंत छूट सकते हो, और सावधान ना रहो तो तुरंत फिर बंद हो सकते हो। किंतु साधना के बल पर एक रस मुक्त हो सकते हो। इसलिए सरल है, कठिन नहीं है। फिर कठिन क्यों लगता है? क्योंकि काम नहीं करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महाराज पुस्तक पढ़ते हैं तो लगता है सब झूठ है। अब हान लाभ नहीं सोचना चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए, और मन में शांति आ जाती है। लेकिन थोड़े समय में फिर भूल जाता है और फिर हाय हाय मन में होने लगता है। तो मैंने कहा भाई उसको निरंतर अभ्यास करना होगा। रोज सुबह शाम अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो। ये समझ लो कि सबसे बढ़िया आधार स्वाध्याय है। संत तो कभी कभी मिलते हैं, या गृहस्थ भक्त जो साधक हैं वे भी कभी कभी मिलेंगे। संत के पास जो रहते हैं वे भी स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि संत के पास रहते हैं तो संत हरदम भाषण थोड़े करते रहेंगे, और गृहस्थों को तो और दुर्लभ है। इसलिए स्वाध्याय पर जोर देना चाहिए। सुबह शाम अकेले में बैठो और ग्रंथ पढ़ो। समूह में भी ग्रंथ पढ़ करके सुनाओ और अपने लिए पढ़ो। बारंबार सदग्रंथों का पठन करोगे और ज्ञान की वाणी सुनोगे तो विचारों में वो ज्ञान की धारा बहने लगेगी, तो विकार घटने लगेगा, निर्विकारता बढ़ने लगेगी। परिश्रम करते करते यह होता है। लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता है। समय किसको नहीं मिलता है? कोई कहता है हमें समय नहीं मिला, 1 सप्ताह हुआ मैं भोजन नहीं किया, मुझे समय नहीं मिला इसलिए 1 सप्ताह से मैं टट्टी नहीं गया।
सब टट्टी जाते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक लोग सोते हैं, सब काम कर लेते हैं, बस सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए समय नहीं मिलता है। समय 24 घंटे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चपरासी को, झोपड़ी वाले को बराबर है। प्रकृति का विधान सबके लिए बराबर है। प्रकृति पक्षपाती नहीं है कि चपरासी को 24 घंटे दे और राष्ट्रपति को 48 घंटे दे। समय सबके लिए वही है, उसी में अपने समय का बंटवारा हमें करना चाहिए और अपने समय को साधना में लगाना चाहिए। जब बारंबार स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ध्यान करोगे तो मन का वातावरण एकदम बदल जाएगा। और कुसंग करोगे, खराब बात सुनोगे, खराब बात देखोगे, खराब चर्चा करोगे तो मन वैसे हो जाएगा। जैसी संगत, जैसा वातावरण, जैसा पठन पाठन, जैसे सोचना, वैसे मन का रूप बच जाता है। सोई कहनता सोई होगे, जो कहो सुनोगे वैसे हो जाओगे। इसलिए कुसंग का त्याग करो, शुद्ध संग का ग्रहण करो, स्वाध्याय करो, अपना घर का काम करके सुबह शाम अकेले में बैठो। सबको अपने घर में एक ऐसी जगह चुनना चाहिए जहाँ हवा और प्रकाश हो, और वो पूजा की जगह मान लो। वहाँ सदग्रंथ रखो और वहाँ स्नान करके बैठ जाओ, ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो। और भी जब जब समय पाओ पढ़ो, मनन करो, चिंतन करो। ये काम जितना करोगे चित्त की सफाई होती चली जाएगी। चित्त जितना साफ होगा दुख उतना घटेगा, नरक उतना घटेगा। नरक और स्वर्ग मन में भरा है। नरक मन की मलिनता, स्वर्ग मन की स्वच्छता। इतने में बंधन है और मोक्ष है, सुख है और दुख है। और ये काम स्वयं करना है, ये विश्वास करो। ये विश्वास कहे तो विवेक का विषय, लेकिन विवेक पर भी विश्वास न किया जाए तो काम नहीं होता है। जो ये भूल भुलैया है कि अमुक मंत्र जपो पाप कट जाएगा, अमुक नदी में नहाओ पाप कट जाएगा, इस भूल भुलैया में न पड़ो। कहा जाता है एक बार ट्रेन में संत जा रहे थे एक बैठे, और गंगा स्नान करने के लिए बहुत लोग जा रहे थे, तो सिगरेट निकाले। पढ़े लिखे लोग थे, अगर पढ़े लिखे लोग सिगरेट न पिए तो कौन पिए। तो महात्मा ने कहा भाई आप लोग धुआं उड़ाओगे ठीक नहीं है। कहे महाराज आदत है हम लोगों की। कहाँ जा रहे हो? गंगा स्नान करने। तो गंगा स्नान का क्या फल है जब ये दुर्व्यसन ग्रहण करते हो? कहे महाराज हम लोग तो जो कुछ खराब काम करते हैं गंगा में नहाते हैं पाप कट जाता है, लिखा है, इसीलिए हम लोग जाते हैं पाप काटने के लिए। हम लोग बीड़ी खाली थोड़े शराब भी पीते हैं। तो महात्मा ने जाकर के गंगा से पूछा क्या तू सबका पाप काट लेती है? तो कहे लेकिन मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, नहीं तो भस्म हो जाऊंगी। सारा पाप जो पब्लिक का रहता है वो सब धारा के साथ बहा देते हूँ, गंगा सागर चला जाता है। तो महात्मा ने सागर समुद्र से जाके पूछा। समुद्र ने कहा मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं? मेरा पानी भाप बनता है रात दिन, तो भाप के साथ पब्लिक का पाप आकाश में उड़ जाता है। तो महात्मा ने आकाश से पूछा। आकाश ने कहा मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं? सारा पाप मैं बद्दलों को दे देता हूं। ये बद्दलों में जितना कालापन है सब पब्लिक का पाप है। तो महात्मा ने बद्दलों से पूछा। बद्दलों ने कहा हम पाप रखें तो भस्म हो जाएं, हम तो उन्हीं पर बरसा देते हैं जिन्होंने किया है। तो पाप लौट करके अपने ऊपर बरसता है, वो कहीं चाहता होता नहीं। जो हमने किया है, सोचा है, बोला है, उसकी रेख, उसके संस्कार हमारे चित्त में है। वो पानी से धोने से तो शरीर का मैल छूटेगा, मन का मैल कैसे छूटेगा? मन का मैल छूटेगा जब विचार, विवेक, ज्ञान, भक्ति ये सब का अभ्यास करेंगे, अंदर को धोएंगे। ये ऊपर पेटी में भर करके कपड़ा, कोई पेटी के ऊपर साबुन पानी लगावे तो कपड़ा थोड़ी धुलेगा। गंगा या किसी नदी में नहाने से
शरीर का मैल धुल सकता है, मन का मैल नहीं। मन का मैल ज्ञान, विवेक, भक्ति, साधना में चलने से धुलेगा। इसलिए मन के मैल को धो। समस्या भोजन वस्त्र की नहीं है। कम से कम भारत जब से आज़ाद हुआ है काफ़ी उन्नति हुई है। हमारे यहाँ घूसखोरी बहुत है और मुफ्तखोरी बहुत है और काम चोरी बहुत है। ये पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। दुर्भाग्य है कि यह धर्म का देश और फिर भी इतना। तो लोग प्रश्न करते, महाराज धर्म की तो बहुत बात होती है, इतना पाप क्यों है? तो मैं कहता हूँ भाई, अगर धर्म न होता तो और पाप होता। धर्म के नाते जानो कम है, क्योंकि किसी मत के संत हैं वह अपने भक्तों को अच्छा मार्ग ही बताते हैं। चोरी न करो, व्यभिचार न करो, हत्या न करो, अच्छी बात ही बताते हैं। और बहुत से भक्त सुधारते हैं। इसलिए धर्म से सुधार है। ये न होता तो और बिगाड़ होता। तो काम चोरी बहुत है। जहाँ लोग हैं काम करना नहीं चाहते, तनख्वाह चाहते हैं, मेहनताना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अध्यापक, जो प्राइमरी के अध्यापक हैं, 8,000 रुपया सुनता हूँ शुरुआतें मिलती है, 15-15, 16-16 हज़ार रुपया हो जाता है। पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सब नहीं, पढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते। कॉलेजों में जहाँ लंबी लंबी और तनख्वाह है, पढ़ाना नहीं चाहते। ऑफिसों में काम करना नहीं चाहते। तो एक जगह का दोष नहीं है। साधु हो गए, साधु भेष धर लिए, तो साधु का कोई कर्तव्य है? साधु का कर्तव्य है साधना करना, अपने विचार के अनुसार पूजा पाठ जो कुछ करते हो, लेकिन खास बात है साधना करना, जीवन को पवित्र करना और समाज को सत्योपदेश देना। और ये काम नहीं करते हैं तो उनकी भी काम चोरी है। साधु होने कोई मतलब नहीं है। स्वयं को साधें और दूसरे को रास्ता बतावें। अगर कोई स्वयं को साधता है तो उसके द्वारा दूसरे स्वयं प्रेरित होते हैं। कोई महात्मा भाषण न करता हो, लेकिन रहनी से रहता हो, पवित्र रहनी से, तो उसके आसपास के लोग उसके प्रभाव से कल्याण मार्ग में लग जाएंगे। खास काम है साधु का अपने को साधना में मांझना, जीवन निर्मल करना। गृहस्थों के पास खाने पीने की चीजें हैं, घर द्वार में हैं। महात्मा के पास खाने नहीं आते हैं। वो तो मजबूरी है, खाना इसलिए पड़ता है कि दूर से आए और यहीं रहना है तो खाना पड़ता है, इसलिए खाते हैं। और खाने नहीं आते हैं, वो तो अपने समय का आकाज करके आते हैं। बल्कि संतों को कुछ देते हैं, खाते कम है देते ज़्यादा हैं। तो संतों से क्या लेने आते हैं गृहस्थ लोग? एक ही चीज। गृहस्थ देखते हैं कि मैं दुख में हूँ, मुझे क्रोध सताता है, काम सताता है, मोह सताता है, चिंता, उद्वेग, ग्लानि, पीड़ा, मानसिक प्रतिक्रिया, मानसिक उलझन, इन्हीं सांसारिकता का दबाव मन पर है, पीड़ित हैं। इस पीड़ा से छूटने के लिए वे संतों के पास आते हैं। अगर संत भड़बड़ भड़बड़ कर रहे हैं, राग द्वेष, कलह, कल्पना, परनिंदा, बुराई, अवाचरणहीनता, लंपटता, तब गृहस्थ लोग कहाँ जाए? कोई धूप से तपित छाया के नीचे आवे और पेड़ ही आग बरसाता हो, तब छाया लेने कहाँ जाए? इसलिए संतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वे पवित्र आचरण के हों, शांत आत्मा हों, सुबस मन के हों, सुबस जीवन के हों, और उनके पवित्र जीवन का प्रभाव आसपास के लोग ग्रहण करके लाभ लें, कल्याण करें। ये संत का कर्तव्य है। अगर ये नहीं करते हैं वो भी काम चोर हैं। तो काम चोरी और मुफ्तखोरी, ऐसे साजे में सब चीज मिल जाए, गाड़ी में बैठे टिकट नहीं लेना है, बिजली चुरा करके कटिया लगा करके जलाते हैं। एक जगह मैं था तो खेत में गया उधर घूमने के लिए, तो एक आदमी कटिया लगा करके अपना मोटर चला रहा था।
तो मैंने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे कहे महाराज चल जाता है, वो बिजली वाला आता है उसको थोड़ा दे देता हूँ बस चल जाता है। तो अब ये सब कितना गलत है, कामचोरी, मुफ्तखोरी और घूसखोरी। घूसखोरी तो आजकल कितनी बढ़ गई हो, तो आप लोग, हम तो सुनते हैं, केवल आप लोगों को पाला पड़ता है, आप ही लोग बताते हैं। अब जहाँ एक चपरासी का पद के लिए कहते हैं अगर उसमें भर्ती कराना है, सब योग्यता है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए देना पड़ता है। तब ये सब क्या तमाशा है? तो इतना होने पर भी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है। खाने पीने की कमी किसी को हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनको खाने पीने को मिलता है, और सब कपड़े भी पहने हैं, और ये भी मैं मानता हूं कि सबको सोने का घर भी होगा, सोते होंगे अपने घर में। एक चीज की कमी है, मन ठीक ठाक नहीं। खाते भी हैं, पहनते भी हैं, घर में सोते भी हैं, मन चैन रहता है, मन में संतोष नहीं है, मन में तृप्ति नहीं है, मन में आनंद नहीं है। इसी मन को शुद्ध करने के लिए आप लोग सत्संग में आते हैं, और यही काम करना है। भगवान को पाना, मोक्ष को पाना, ये कहावत है। न भगवान मिलता है न मोक्ष मिलता है, किंतु आपका मन जब पवित्र हो जाता है, बस वही भगवान है, वही मोक्ष है। पवित्र मन हुआ, आत्मा परमात्मा है। गंदा मन बंधा है इसलिए पीड़ा है, गंदा मन खत्म हो गया, बंधन कट गया, बस आप ही मुक्त हैं। मुक्ति कोई बाहर से नहीं मिलती है, आपका स्वरूप ही मुक्त है, आपका अस्तित्व ही मुक्त है। बंधन क्यों लगता है? क्योंकि मन परेशान करता है। मन की व्यवस्था बंधन है, और मन की व्यवस्था कट जाना मोक्ष है। मोक्ष बाहर से कुछ नहीं मिलता है, परमात्मा बाहर से कुछ नहीं मिलता है। आत्मा सत्य तत्व है, आपका होना, आप जो हैं आप सत्य हैं। सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, आत्मा हूं। शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है, शाश्वत है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है। आप जागृत अवस्था में सारे प्रपंचों को जानते हैं, स्वप्न में स्वप्न के प्रपंचों को जानते हैं, और गाढ़ी नींद में सबके अभाव को जानते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आप ज्ञाता हैं। आप सब समय मौजूद हैं, आज हैं, पहले भी थे, 10 दिन पहले थे, 10 वर्ष पहले थे, ऐसे 100 वर्ष, 1000 वर्ष भी पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। शरीर नहीं रहेगा तो भी आप रहेंगे, क्योंकि आप नहीं होते तो कहाँ से आते, और हैं तो कहाँ चले जाएंगे। जो है वो मिटता नहीं है, और जो नहीं है वो उपस्थित नहीं होता है, केवल संयोग वियोग होता है। ये तत्वों के कण जुड़ गए, शरीर बन गया, बिखर गए, शरीर भी नष्ट हो गया, लेकिन कण ज्यों के त्यों विद्यमान है सब समय। जिन कणों से शरीर बनता है वो कण सदा से हैं। आत्मा सब समय है, वो नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। बस मन के विकार से वो बंधा लगता है। मन निर्विकार हो जाए बस मुक्त है। अलग से मुक्ति थोड़े पाना है, मुक्ति कोई धाम नहीं, कोई गांव नहीं है, किंतु मन का राग, मन की व्यवस्था, मन की चिंता, मन का उद्वेग, मन की पीड़ा, यही बंधन है। मन की व्यवस्था खत्म हो जाए, काम की व्यवस्था न रहे, क्रोध की व्यवस्था न रहे, लोभ मोह की व्यवस्था न रहे, चिंता की व्यवस्था न रहे, उद्वेग की व्यवस्था न रहे, मन स्वतंत्र, सरल, स्वच्छ रहे, आत्म संतुष्ट रहे, बस मोक्ष है। और जिसका मोक्ष वही परमात्मा है। शिव तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, खुदा तत्व, गॉड तत्व कोई अलग चीज थोड़े है। अलग की चीज होगी तो मिलेगी और छूट जाएगी। ये प्रकृति का विधान है कि मिली हुई वस्तु छूटती है,
अगर परमात्मा मिलेगा तो छूटेगा, मोक्ष मिलेगा तो छूटेगा। न परमात्मा मिलता है न मोक्ष मिलता है, किंतु आपका स्वरूप ही परमात्मा है, आपका स्वरूप ही मुक्त है। बस वासना से बंधा लगता है, वासना त्याग दो, बस मुक्त। इसलिए एक ही काम करना है, मन को शुद्ध करना। कहीं कोई हो, किसी मत का हो, मत से मतलब नहीं है। मतवत तो बनते और बिगड़ते हैं, जैसे जमीन वही रहती है, मेड़े और सड़कें बनती और मिटती हैं। इसी प्रकार सत्य वही रहता है, संप्रदाय बनते और मिटते हैं। संप्रदाय सत्य नहीं है, किंतु धर्म सत्य है, आत्मा सत्य है, मनुष्यता सत्य है। मोक्ष परमात्मा आपका अस्तित्व है, आप स्वयं परमात्मा हैं। परमात्मा, प्रेतात्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सभी शब्दों में आत्मा मूल है। प्रेत आत्मा का अर्थ होता है गया हुआ आत्मा, दुष्ट आत्मा का अर्थ होता है खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा का अर्थ होता है पवित्र आत्मा, महात्मा का अर्थ होता है इंद्रियजित व्यक्ति, और परमात्मा का अर्थ होता है गुणातीत आत्मा, जिसके सारे विकार छूट गए, वो गुणातीत है। इसी जीवन में रहते रहते सब समय मुक्त वही परमात्मा है, जिसको काम नहीं सताता है, क्रोध नहीं सताता है, लोभ नहीं सताता है, दुख नहीं सताता है, चिंता नहीं सताती है, जो उद्वेग शून्य है, आत्मस्थ है, वो परमात्मा है, वही मुक्त है। एक अभ्यास, बोध और अभ्यास की बात है। बोध चाहिए और अभ्यास चाहिए। अबोध है, मानता है भगवान कहीं अलग है, अब अलग मानते मानते बेचारा बूढ़ा होके मर रहा है, अब रो रहा है कि अभी परमात्मा नहीं मिला। त्याग सच्चा है, लेकिन मन लगा है कहीं अलग परमात्मा है, तो रो रो के मर गया। तो बोध अगर नहीं है तो त्याग होने पर भी काम पूरा नहीं होगा, और बोध है और त्याग सच्चा नहीं है तो भी काम पूरा नहीं होगा। बोध भी चाहिए और त्याग भी चाहिए। त्याग का अर्थ घर द्वार त्यागना नहीं है। हम लोग घर द्वार त्यागे तो आश्रम बनाए, और घर द्वार से आश्रम और बड़ा हो जाता है। कल मैंने बताया था, आप लोगों का परिवार छोटा छोटा, हमारा परिवार बहुत बड़ा, तो घर परिवार दोनों तो हो गया, बल्कि बड़े बड़े सब हो गए। इसलिए जो जहां है उसको वहीं अपने मनोविकारों को त्यागना है। काम करो, हल चलाओ, धान काटो, गेहूं काटो, मिजाई मड़ाई करो, ओसाओ, खेत में काम करो, दफ्तर में काम करो, कारखाने में काम करो, सड़क पर काम करो, कोई काम बुरा नहीं है। जो मेहनत का काम है, मेहनत का काम करो। अपने मन को शुद्ध करो, किसी का कुछ रहने वाला नहीं है, ये विचार करो। आप विचारो कि जब देह छूट जाएगी तो हमारा क्या शेष रहेगा। गंभीरता से सोचो, अकेले में बैठो और गहराई से सोचो, इसमें डूब जाओ इस विचार में कि जिस दिन शरीर छूटेगा तो मेरा क्या शेष रहेगा संसार में। शरीर छूटा, सब गया, शेष स्वयं आत्मा रह गया, आप खुद रहे, आपका सब छूट गया, अब आप अकेले रह गए। फिर अगर वासना है तो फिर भटको, वासना नहीं है तो आत्मतृप्त। इसलिए विचारो कि अंत में क्या रहेगा। इस गहराई में उतरने वाला मन के विकारों से मुक्त हो जाता है धीरे धीरे। जो निरंतर संसार की क्षणभंगुरता को देखता है, सबकी विनाशशीलता को देखता है और सबका अंत देखता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, और इस निर्मलता को स्थिर रखता है। एक समय मन निर्मल हो गया और साधना छोड़ दो तो फिर मैल आ जाएगा। ध्यान दीजिए, योगो ही प्रभोपयोग, योग प्रभो अपाय रूप होता है, गिरता है उठता है। कुसंग करो, परिश्रम साधना का छोड़ दो तो धीरे धीरे मन खराब हो जाएगा। शुद्ध संग करो, साधना करो, संयम में रहो, कसे रहो मन को, तो चमक जाओगे।
निर्मल मन हो जाएगा। इसलिए ढील मत हो कभी भी, निरंतर साधना में लगो। और इसके लिए सबके लिए चांस है, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, श्रेणियां भिन्न भिन्न हैं, काम सबको ही करना है। कोई घर छोड़ के साधु हो गया लेकिन वो ढील ढाल है, साधना नहीं करता है, तो काम पूरा नहीं बनेगा। और कोई घर गृहस्थी ही में है लेकिन ढील ढाल नहीं है और साधना करता है और संयम से रहता है, तो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें प्रकृति की तरफ से कोई पक्षपात नहीं है। जैसे भोजन करते समय साधु ज़्यादा खा ले और गृहस्थ संयम से खाए, तो किसका पेट खराब होगा? साधु का खराब होगा, गृहस्थ का क्यों खराब होगा? और अगर गृहस्थ ज़्यादा खाएगा तो उसका भी खराब होगा, साधु संयम से खाएगा तो उसका नहीं खराब होगा। तो इसमें जो प्रकृति का विधान है वो साधु गृहस्थ के लिए दो नहीं है, एक है। इसलिए गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई कहीं हो, सबको चाहिए अपने मन को मांझने का काम करे। अभी भजन जब आप सुने थे तो उसमें एक दोहा आया था, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। तरने के लिए दीनता, भक्ति, विनम्रता है और डूबने के लिए अभिमान है। सारा अभिमान छोड़ करके विनम्र बनो, विनय युक्त बनो, साधना लगो। मैंने शुरू में कहा था, एक नन्हा सा मन है वही परेशान कर रहा है, और हमारा बनाया शैतान है, हमें ने उसको पाला पोसा है, और काम की चीज है, उसी से मोक्ष का मार्ग भी चलेगा। पानी में नाव डूबती है और पानी में नाव तैर करके पार भी करती है। तो नाव का दोष नहीं है, नाविक का दोष है कि डुबाता है कि पार करता है। तो मन नाविक है, मन ठीक हो। सब लोगों को चाहिए स्वाध्याय, भक्ति, सेवा, सत्संग, साधना में लगें और जोर से लगें। जो जहाँ रहें जोर से लगें तो जल्दी जल्दी अपना मन सुबस होगा। जितना मन सुबस होगा, स्वच्छ होगा, सरल होगा, एकाग्र होगा, संयत होगा, परमानंद का अनुभव होगा। पूर्ण जिसका चित्त सुबस हो गया, निरंतर परमानंद में है। इस मार्ग को अपनाओ। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।